हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। आजकल ये वाला जो हेज़लनट वाला वेरिएंट है ना, जब से ये आया है तो थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग कॉफ़ी पीने लगे हैं, सबको अच्छा लगता है। और ये कॉफ़ी टेस्टी तो बहुत होती ही है। लुक एट दिस हाउ फ्रथी इट इज़। हम लोग आए हैं सानवी के बर्थडे के लिए केक लेने के लिए। पहले मैं सोच रही थी कि मैं बना लूँगी, बट आई टेल यू मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उतना भी कुछ काम करने की। आगे इसी वीडियो में आपको बताने भी वाली हूँ हमारी हेल्थ अपडेट। तो वी थॉट कि केक ले आते हैं अच्छा वाला। यह है होटल एक्सप्रेस। जो लोग भी आप में से बड़ौदा में रहते हैं ना, आप लोग यहाँ से केक ला सकते हो, क्योंकि यहाँ के केक थोड़ा सा प्राइस में ऊपर तो होते हैं, बट एकदम ही फ्रेश और टेस्टी वाला होता है। और अगर आपको लाइक मिडनाइट पार्टी करते हो ना, तो अगर नॉर्म्स नहीं है एज सच, तो आपको रात में भी यहाँ पे केक मिल जाएगा फ्रेश वाला। अच्छे डिज़ाइंस भी होते हैं। मैंने बहुत जगहों से केक ट्राई किया है। इट्स बिन सो मेनी ईयर्स कि हम लोग बड़ौदा में हैं, बट जब से होटल एक्सप्रेस का पता चला है ना, तो हम लोग यहीं से लेकर आते हैं। और ये है एक सॉर्ट ऑफ गिफ्ट जो शर्मा जी ने मेरे लिए ख़रीदा है। गिफ्ट भी नहीं यार, मेरा है ना ट्राईपॉड टूट गया है, तो उन्होंने मेरे लिए ख़रीद दिया था, बट क्योंकि उन्होंने दिया है मुझे खर्चा नहीं करना पड़ा, तो इट्स अ गिफ्ट फॉर मी। और हम दोनों ने ही सोचा कि हमारा टेस्ट एक एक बार फिर से कर लेते हैं। इसके बारे में मैं आपसे वीडियो के आगे थोड़ा तसल्ली से बात करूँगी, बट देन थॉट यही था कि चलो जो रैपिड वाला जो किट होता है ना, उससे कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोल रहे थे RT-PCR भी हमेशा एक्यूरेट नहीं आता है। तो उससे पहले किया हुआ था, इसलिए फिर जो दूसरा ऑप्शन रहता है उससे फिर हम लोगों ने ट्राई किया। रिज़ल्ट्स मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये है सानवी का बर्थडे केक। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये है ना, ये इसके ऊपर आमंड्स है, वॉलनट्स वाले नहीं लेकर आए हम लोग।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sanvi. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Sanvi. Happy birthday to you. Yay! और मैं बना रही हूँ काढ़ा। आजकल हम लोग ठंडा से बिल्कुल ही परहेज़ करते हैं, बट जो केक रहता है वो थोड़ा तो ठंडा रहता ही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बाद में वी मेक श्योर कि थोड़ा सा काढ़ा ले लिया जाए, बिकॉज़ हम लोग को ये खांसी ज़ुकाम हो गया ना, थोड़ा कॉफ़ वगैरह का कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, तो उसको तोड़ने के लिए। और मैंने है ना अपने ख़्यालों में भी नहीं सोचा था कि सानवी के बर्थडे के दिन भी मैं यही सब खाना बना रही होंगी। एक्चुअली इस बर्थडे मेरे बहुत सारे प्लानिंग्स थे सानवी के लिए, बट हम लोग हफ्ते भर पहले से ही बीमार हो गए तो कुछ हो नहीं पाया। और जब आप बीमार रहते हो तो 1 आप कुछ कर भी नहीं पाते हो, एंड 2 किसी तरह कर भी ले तो वो ज़्यादा कुछ इन्जॉय भी नहीं कर पाते हो। तो इसलिए अभी नहीं किया है, बट आगे करने की इच्छा मैं रख रही हूँ। मैं बना रही हूँ वही अपना सिंपल वाला मील जो हम लोग यूजुअली आजकल रिपीटेडली खा रहे हैं, बट थोड़ा सा अच्छी तरह से पनीर वनीर डाल के बना रही हूँ कि खाने में अच्छा लगे। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सैंडविच की तैयारी हो रही है। दूध उबाल दिया है मैंने, और ये देखें चिमनी, आज सफाई का दिन है। थोड़ा ये मैंने है ना एक बार जोमेटो बोलने वाली थी मैं, माई माइंड इज़ फॉगी, अर्बन क्लैब से साफ़ कराया था। उसके बाद ये थोड़ा सा जंग के निशान है। इट्स नॉट वेरी लाइक डर्टी नहीं है, जंग जैसे निशान आ गए हैं। पता नहीं क्यों ये जंग जैसा क्यों हो गया, उससे पहले एकदम स्मूथ था। तो आई विल क्लीन दिस। इसके फिल्टर्स निकाले, वो सोकिंग पे चले गए हैं, तो वो सोक हो जाएंगे। मीनवाइल हमारा ब्रेकफास्ट सीन विल बी सॉर्टेड। तो मैं फिर बाद में जब पूरी सफाई करूँगी तब इसको साफ़ करूँगी। और अभी मेरा जो डिश वॉशर है ना वो ठीक हो गया है ना, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं बस अभी बर्तन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिंस करके लगा दूँगी, मतलब मैं शानू को दे रही हूँ, वो लगा देगी। और मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप डिश वॉशर में अगर लगाती हो तो आपको ये अलग से रिंस करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा भी डिश वॉशर जब ठीक नहीं था ना, तो जो भैया आए थे हमारे घर रिपेयर करने के लिए इसको, मैंने उनसे बहुत सारी बातें पूछी कि मेरा डिश वॉशर उतना क्यों नहीं अच्छी तरह से काम करता है। इसके पीछे ना 2 रीज़न है। 1 तो अगर कोई चीज़ घिसने की ज़रूरत है तो डिश वॉशर उसको घिसेगा नहीं, वो सिर्फ पानी से ही धोता है, तो वो तो घिसना ही पड़ेगा। जैसे चाय के दाग हो गए, दूध के निशान हो गए, तो वो ऑलरेडी आपको घिस के ही रखना पड़ेगा, तो ही वो बहुत साफ़ आएगा। दूसरा, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे जो वाटर सलाइनिटी है ना वो बहुत हाई है, बहुत ही हार्ड वाटर है जहाँ पर मैं रहती हूँ। इस करके भी जो डिश वॉशर का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि आई एम हैप्पी विद इट बिकॉज आई हैव मैंने अपने जो हैक्स होते हैं वो सब निकाल लिए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। बट अगर वाटर लेवल बोल रही हूँ मैं, वाटर हार्डनेस का लेवल बहुत ज़्यादा है ना जहाँ आप रहते हैं, तो हो सकता है आपको डिश वॉशर से मन माफिक सफाई ना मिलती हो। और मैं आपको बताऊँ, पानी की हार्डनेस अगर ज़्यादा होना तो वो सिर्फ डिश वॉशर को अफेक्ट नहीं करती है, आपके सारे चीज़ें जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, वाटर प्योरीफायर हो गया, इनफैक्ट आपके बाल वगैरह सबको अफेक्ट करती है। इसलिए जहाँ जितना पॉसिबल हो सके आप सॉफ्टनर लगवा लीजिए। मैंने वॉशिंग मशीन में अभी लेटली सॉफ्टनर लगवाया है, उससे पहले जिस शावर हुड से हम लोग बाल धोते हैं ना, वहाँ पर भी मैंने सॉफ्टनर लगवाया है।
और मैंने सोचा आज मैं चिमनी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये है बेकिंग सोडा, एक सिंपल सा मिक्सचर बना रही हूँ मैं। इससे चिमनी का जो बॉडी रहता है ना, जहाँ नॉर्मल ग्रीजिंग है, वो बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। ये है क्लीनर, विनेगर बेस्ड क्लीनर है ये। और इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल एक आधी चम्मच जैसा मैं डालूँगी नॉर्मल जो डिश वॉश लिक्विड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसको सारे चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि एकदम ही फोम बेस्ड क्लीनर जैसा लुक दे, बिल्कुल ही झाग जैसा हो जाएगा, रनी ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये जो मिक्सचर है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है किचन की क्लीनिंग के लिए। जो भी ग्रीस्ड बेस्ड गंदगी होती है ना, उसको आप अच्छे से साफ़ कर सकते हो। बट ये है एडवांस क्लीनर, जो टफ़ स्टेन्स होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा चिक्कट अगर कहीं है तो उसको साफ़ करने के लिए मैं ये एडवांस है ना, इस वाले क्लीनर का इस्तेमाल करती हूँ। तो जो मैंने अभी घर में ही मिक्सचर बना लिया है, इससे मैं पूरा का पूरा चिमनी क्लीन कर लूँगी। बट जहाँ कहीं मुझे लगता है कि ज़्यादा ग्रीजीनेस है, तो वहाँ मैं फिर वो जो स्प्रे बेस्ड क्लीनर है उसका इस्तेमाल करूँगी। और ये जो बेकिंग सोडा प्लस विनेगर वाला जो मिक्सचर बनाया है ना, ये ऑलमोस्ट सारी सफाई कर सकता है आपके किचन का। आपका गैस टॉप हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, चिमनी, कबर्ड्स, कैबिनेट्स, जहाँ थोड़ी बहुत चिकनाई है वहाँ ये अच्छे से काम करता है। मैं मेजरली इसे इस्तेमाल करती हूँ। बट सिर्फ चिमनी के हिसाब से मैंने ये जो स्प्रे बेस्ड क्लीनर है ये ला के रखा हुआ है, क्योंकि कई कई जगह पे चिमनी में है ना ऐसे कॉर्नर्स हो जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ग्रीजी हो जाता है, फिर उसको आप कब तक घिसेंगे। और हाँ, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ना, ये एक पुराना स्कॉच ब्राइट है। नए वाले से चिमनी मत घिसिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अब्रेसिव होता है। पुराना वाला हो उसी से कीजिएगा, तो उससे ज़्यादा घिसाई नहीं होगी चिमनी की, और थोड़ी देर में एकदम बढ़िया तरह से सारे के सारे दाग निकल आए। तो जो चिमनी का बॉडी है वो मैं ऐसे क्लीन कर लूँगी। और जो चिमनी के फ़िल्टर्स हैं ना, वो मैंने वेरी हॉट वाटर प्लस कास्टिक सोडा के मिक्स में डुबो के रख दिए हैं। इससे जो उसके फ़िल्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुकी हाउ आई क्लीन माई चिमनी के फ़िल्टर्स, बट हाउ आई क्लीन चिमनी का बॉडी वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक बात का और ध्यान रखें, आप किसी भी तरह का क्लीनर किसी भी सरफेस पे आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसके बाद उस क्लीनर को भी वाइप ज़रूर किया कीजिए। अदरवाइज़ वो भी कभी कभी जो मटेरियल रहता है ना, जैसे इस केस में चिमनी का जो मेटल है, उसको स्पॉइल कर देता है। यहाँ आपने देखा कितना ज़्यादा ग्रीजी हो रखा है, तो ये मैं फिर स्प्रे क्लीनर से क्लीन कर लूँगी। ऑल्सो ये सारी ही चीज़ें मैंने अमेज़ोन से ख़रीदी थी ओवर द पीरियड। अगर आपको इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट है ना, तो आपकी ईज़ के लिए मैं इन सभी का लिंक रख दूँगी आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। और जो चिमनी के फ़िल्टर्स हैं ना, वो मेरे डिश वॉशर में क्लीन नहीं होते हैं। मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, मैंने खुद भी ट्राई किया है। थोड़ा बहुत वो क्लीनिंग इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली आता है, बट एकदम ही स्पार्कलिंग क्लीन, सारा ही ग्रीस हट गया, ऐसा मेरे डिश वॉशर में नहीं होता है। इसलिए मैं उसको अलग से ही साफ़ करती हूँ।
शानू का बर्थडे था और हम लोगों ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं बिकॉज़ थोड़ा तबीयत वगैरह भी अच्छा नहीं था, मूड भी अच्छा नहीं था। ऑल्सो हम लोग टेस्ट ले रहे थे उसका केक काटने से पहले, तो मैं उसी पर आती हूँ थोड़ी देर में। तो लेकिन हम लोगों ने ना डिसाइड किया है कि हम सानवी का बर्थडे मनाएंगे आगे किसी दिन अच्छी तरह से, थोड़ा ठीक से जैसे मनाया जाता है ना घर में, थोड़ा अच्छी तरह खाना वाना हो, थोड़ा डेकोरेट वगैरह करेंगे। उसके गिफ्ट्स भी अभी तक पेंडिंग है बिकॉज़ समहाउ हालात ही नहीं बने कि हम लोग कुछ बाहर से जाकर लेकर आएँ। हम बहुत दिन से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, सब चीज़ें ज़्यादा करके होम डिलीवरी हो रही है, तो नहीं मज़ा आया ना। साल में एक ही तो दिन आता है, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है। हालांकि सानवी से मैंने कई बार पूछा क्या चाहिए तुमको, क्या चाहती हो तुम, पर उसने कुछ भी बोला नहीं। बट होती है, क्योंकि जब मैं बच्ची थी तो मेरे को भी ऑब्वियसली होती थी कि आज मेरा बर्थडे, आज कुछ स्पेशल होना चाहिए। फॉर दैट पर्पज़ ना हम लोग उसका बर्थडे डेफिनेटली मनाएंगे आगे किसी दिन, जब हम लोग सब ठीक हो जाएंगे। और जैसा मैं आपको बता रही थी ना, शर्मा जी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो हम लोगों ने बिना देरी किए उनका जो RT-PCR है वो टेस्ट करवाया था, विच केम नेगेटिव। उसके बाद फिर वो रैपिड वाला जो टेस्ट होता है ना, जो किट होती है, वो लेकर आए थे। वो मैंने किया था, मेरा भी नेगेटिव आया था। तो उसके बाद पूरी तरह से मैं, शर्मा जी, हम सभी कन्विंस थे कि ये वायरल ये चला जाएगा। पर उसके बाद मैं उस दिन आपसे जैसे बात कर रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोला कि यू हैव कोविड, सेम सिम्टम्स हैं। और बहुतों ने बोला कि RT-PCR को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, रैपिड को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, एक और बार लीजिए टेस्ट। तो मुझे मतलब थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, बट समय मुझे लगा कि इतने सब लोग एक बात बोल रहे हैं तो बात गलत नहीं हो सकती है। वैसे भी एक टेस्ट में कितना टाइम लगता है। तो फिर कल हम लोग शानू का केक लेने गए थे, तो उसी वक्त मैंने शर्मा जी को बोला कि चलो ना एक किट ले लेते हैं, 2 किट ले लेते हैं, मतलब एक उनका एक मेरा, और 10 मिनट लगेगी, पता भी चल जाएगा। अगर है तो भी क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं है तो भी क्लियर ही हो जाएगा। वैसे हमारे दिमाग में तो हम लोग को नहीं है ऐसा ही था बहुत दिन से। इट्स जस्ट दैट कि आप लोग मतलब बहुत स्ट्रांगली बहुत सारी बातें बोल रहे थे, जिससे कि मेरे दिमाग में आया कि टेस्ट करना चाहिए। तो हम लोगों ने टेस्ट किया, तो मेरा वाला जो था वो आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ इनवैलिड आया। लेकिन फिर शर्मा जी के गया तो ही वॉज़ पॉजिटिव, और अगर वो पॉजिटिव है तो फिर ऑब्वियस है फिर बाकी जो चीज़ें हैं। तो हम लोग वैसे ही एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, मतलब क्वारंटीन जिसे कहते हैं, तो क्वारंटीन तो हमारा है ही, पता नहीं कब से। बाहर भी अब हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, जैसे मैं बता रही थी, सब चीज़ें, सब्ज़ी फल वगैरह होम डिलीवरी हो रही है। बट जो खाने पीने की बात होती है ना, वो बिकॉज़ वी थॉट कि हम लोग को ये फीवर हो गया, ये वायरल हो गया, उस हिसाब से हम लोग लाइट एंड अच्छा हेल्दी होम कुक मील खा ही रहे थे। बट अब जब पता चल गया है तो अभी हम लोग थोड़ा और ध्यान रखेंगे। एंड इस पर मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने को, सिवाय थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप लोगों ने वैसा नहीं बोला होता तो मैंने वो टेस्ट नहीं किया होता। मुझे बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स नहीं था, आई टेल यू। फीवर था, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रही थी ना, बस वही था। उसके बाद अभी जैसा आप मुझे सुन रहे हो, खांसी और ज़ुकाम इतना था। मेरा लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना, उसमें से कुछ भी नहीं था। तो मुझे इतना सा भी शक भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होगा। और मैं तब से रोज़ ही काम कर रही हूँ यार, मेरे घर का सारा काम मैं कर लेती हूँ, कम करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी नहीं है। दैट आई वाज थिंकिंग कि फ़ीवर की वजह से, मतलब वायरल की वजह से। बट अभी सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो आप लोगों ने इतना सब मुझे बता दिया, थोड़ा एक्सपीरियंस से ये भी बताइएगा कि कितना वक्त लगता है यू नो नॉर्मली ठीक होने में। कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए टू रिकवर फास्ट, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कभी कभी दिल है ना मानता नहीं है। हालांकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अभी जितना वक्त हो गया हम लोग को कोरोना के साथ जीते हुए, सभी को हो जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड दैट्स हाउ वी ऑल वुड डेवलप यू नो एंटीबॉडीज़। हम लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं, उसके बाद भी हो जाएगा इसका। हालांकि हो रहा है, मैं बहुतों का पढ़ती हूँ, बट पता है अपने को हो जाएगा ये यकीन नहीं आता। आई वॉज टेकिंग अटमोस्ट केयर ऑफ एवरीथिंग, बट नाउ लुक्स लाइक वी ऑल आर डाउन एंड आई हैव एक्नॉलेज्ड इट। तो चलिए बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।